अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? मैं उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। तो ये जी हम जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने के लिए। आप देख सकते हैं कि किस कदर गर्मी थी और मुझे रोज़ा भी था। तो ये हम शॉपिंग करने के लिए बाज़ार में एंटर हो चुके थे। खैर शॉपिंग हमने कर ली, तो अब मैं हमने वापसी का रास्ता इख्तियार किया और हम घर वापस आ रहे थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैं तो बहुत रिलैक्स होकर बैठ गई थी। ये देखिए कि जी हम अपने घर तक पहुंच गए हैं। गुलगश से हमारे घर काफ़ी दूर है। एटलीस्ट हम घर आ गए। तो घर में एंटर हुए तो अफ्तारी का भी सामान हमें रेडी करना था। तो जल्दी जल्दी मैंने कहा कि मैं शामी कबाब बना लेती हूँ। तो भाभी ने कहा कि चलो मैं तो चना चाट बना लेती हूँ। खैर चलो, कुछ मैंने भी हेल्प करवा ली। भाभी ने पकौड़ों का सामान बना के रखा हुआ था। तो ये देख सकते हैं कि जी चना चाट भी हम साथ साथ रेडी कर रहे थे और साथ साथ हमने बर्तन भी धोए। बहुत सारा काम किया ताकि जल्दी जल्दी हो सके तो हम अपना काम ख़त्म कर लें। ये मैंने प्याज श्याज काट के ये भी धो लिए क्योंकि चना चाट बनानी थी और अफ्तारी को भी थोड़ा सा टाइम रह गया था। खैर मिलजुल के हमने काम किया तो अल्लाह किया हमारा काम हो गया। चलो जी, भाई की फरमाइश आ गई थी कि ये भी चीज़ हो ये भी चीज़ हो, तो खैर हम साथ साथ लगे रहे। दो तीन हैं, जल्दी जल्दी काम हो गया। तो ये जी हमने बना ली चना चाट। चना चाट बनाने के बाद जो है इन्होंने मुझे कहा कि अब हमने कुछ और भी बनाना है। मैंने कहा चलें, साथ साथ कटिंग होती रही। तो कटिंग में इतना टाइम लग जाता है कि बंदा सोच ही सकता है कि क्या बनाए और क्या ना बनाए। चलें, फिर उस तरह मैंने कढ़ाई गोश्त बनाने रख दी। तो मैंने जल्दी जल्दी प्याज को ब्राउन किया और चिकन को मैरिनेट करके मैं रख लेती होती हूँ। तो ये मैंने चिकन को मैरिनेट किया हुआ था। तो मैंने जल्दी जल्दी से जी प्याज को ब्राउन करके निकाल लिया। उसी ऑयल में फिर मैंने चिकन जो मैरिनेट किया हुआ था उसको मैंने अच्छे से ब्राउन कर लिया ताकि मैं इस चिकन को जल्दी जल्दी रेडी कर लूँ। तो उसी में मैंने डाल के जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था तो मैंने उसको जी रेडी कर लिया। मेरे सर में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द था लेकिन काम तो करना ही था। तो साथ साथ हमारा काम भी चलता रहा। अल्लाह का शुक्र, हम दो तीन हैं, हम कर लेते हैं, जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। तो अब तो मेरा बर्डन बहुत कम हो गया जब से भाइयों की शादी हुई है। तो ये देखिए जल्दी जल्दी मैंने अपना कढ़ाई गोश्त भी रेडी कर लिया था। जैसे जैसे जल्दी जल्दी में हो सकता था हमने काम किया। तो ये देखिए जो मैंने प्याज ब्राउन किए हुए थे दोबारा मैंने इसमें ऐड करके, तो क्योंकि मसाला तो बनाना था। ये जी देख सकते हैं कि मेरा चिकन भी रेडी हो गया, मेरा कढ़ाई गोश्त भी मैंने रेडी कर लिया था। ये दो दो चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी थी और उसके बाद हमने चटनी बनानी थी। तो मैं और मेरी भाभियाँ दोनों मिल के हमने शामी कबाब भी रेडी कर लिए थे और अब हम चटनी बना रहे थे। फिर जी साथ ही रोज़े का टाइम हो गया। तो अब मैंने साथ ही पकोड़े भी बनाने स्टार्ट कर दिए। मैंने कहा जल्दी जल्दी ये भी हमारा काम हो जाए क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था। अब ये देखिए कि टाइम इतना कम था कि मैं दस्तरखान में वीडियो बना ही नहीं सकी। चलें खैर, मैं सारा दिन इतना बिज़ी रही क्योंकि मेरे पार्लर का काम बहुत ज़्यादा होता है, मेरे इंस्टीट्यूट का काम होता है। खैर चलो, हमारे ये पकोड़े भी बन गए। अब जी भाभी को मैंने कहा कि आप बर्तन धो लें क्योंकि जो अफ्तारी के बर्तन थे उन्हें तो मैंने सहरी के लिए आटा गूँथ के करके रख लिया। ये काम हो गया। तो अब्बू ने कहा जब मुझे भूख लगी है मुझे तो जल्दी जल्दी रोटी बना दो। मैंने उनको जल्दी जल्दी रोटी बना के दी। ये पहले मैंने आटा गूँधा और आटा गूँध के मैंने फ्रिज में रखा। तो मैंने अपने अब्बू के लिए, क्योंकि पहले का जो पड़ा था, मैंने जल्दी जल्दी अब्बू को रोटी बना दी। और ये देखिए जी मैंने कर दिए जी उनको शामी कबाब फ्राई। शामी कबाब उनके लिए मैंने फ़्राई किए और उनके लिए मैंने 2 रोटियां बनाई। तो भाभी कहने लगी कि हम भी बना लेते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था। मैंने अपने अब्बू के लिए खाना रेडी कर दिया, उनको मैंने खाना सर्व किया लेकिन वो शायद बाहर कोई काम में बिज़ी थे। हाँ जी, भाइयों की शादी हुई है तो वो सेज वगैरह उतारी थी तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा बिज़ी थे। तो वो कुछ सेज भी उतार रहे थे। खैर वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे। फिर हमने जी एक ही जगह बैठ के सोचा। फिर भाभी कहने लगी कि मैं भी साथ ही खाना बना लेती हूँ। उन्होंने एक तरफ उन्होंने एक तरफ शामी कबाब फ्राई किए और दूसरी तरफ मैंने रोटियां बना ली क्योंकि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाता है, अफ्तारी के सहरी के टाइम में उठना होता है। तो ये खैर मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी। बहुत ही जल्दी जल्दी हमने रोटियां बनानी, खाना बना लिया। अब ये देखिए कि हमें रात के 12 बज चुके थे। अब हमने खाना खाया तो सब लोग कह रहे थे चिकन का सालन हम नहीं खा रहे क्योंकि वो हम सहरी में खाएंगे। खैर एटली मैं तो नहीं खाती होती। तो मैंने खाना खाया। मैं इस कदर थक चुकी थी कि मुझे 12:30 पौने 1 का टाइम हो चुका था। मैं तो खाना खाने के बाद फ़ौरन ये डिसाइड किया कि मैं जाके अपने बेड पे सो जाऊं। तो ये सारा दिन की मेरी रूटीन थी। तो ये देखे जी मैं अपने बेड पे आई और मैंने अपनी चादर खोली और पंखा चलाया और मैं आराम से रेस्ट करने लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मेरी न्यू न्यू अच्छी अच्छी वीडियो अब तक आती है। ओके, अल्लाह हाफिज़ मेरे यूट्यूब चैनल वाले। ओके जी, बाय बाय। तो ये थी जी आज की हमारी रूटीन। अब हम रेस्ट करने लगे हैं, फिर इंशाल्लाह सुबह। अल्लाह हाफिज़।